हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। हम आज क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर जो कि जियोग्राफी का है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले ही चैप्टर में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये जानने की हमें ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगा कि भाई हम जब इन्वायरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमारे जितने भी आसपास में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जितने भी प्लेस पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, किसके पास? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास आसपास में या चारों तरफ प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल्स, थिंग्स एंड अदर जो नेचर्स पाए जाते हैं, प्रकृति पाई जाती है, उसी को हम लोग इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसके डिफिनेशन पर ध्यान देंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ अराउंड में जितने भी प्लेस पाया जाए, पीपल पाए जाए, थिंग्स पाया जाए एंड नेचर पाया जाए। क्या पाया जाए? नेचर का मतलब प्रकृति। यानी ये जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ प्लेस पाया जाए, पीपल पाया जाए, थिंग्स पाया जाए और नेचर पाया जाए, उसी को हम लोग इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है इसके कितने कंपोनेंट होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन आवर इन्वायरमेंट। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन, थर्ड ह्यूमन मेड्स। हम नेचुरल को समझेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट वह होता है जो हमारे नेचर से प्राप्त है, जो हमारी नेचर से, जो हमारी प्रकृति से हमें रिसीव होती है, उसी को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे तो यह क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या होते हैं, तो अगले हम पॉइंट में उसी को बताएंगे। तो डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट कह रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स में कौन कौन आते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर को हम लोग स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फेयर जीवमंडल या जैवमंडल के नाम से जानते हैं। इसका मीन्स होता है, कहेंगे क्वेश्चन ये आप लोग देखेंगे। आप लोगों तो मान लीजिए क्लास 6 में पढ़े हैं जियोग्राफी, तो इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो बहुत कम। तो लिथोस्फेयर का मीन्स होता है स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर का मीन्स होता है जलमंडल, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद बायोस्फेयर का मतलब होता है जैवमंडल। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो सबसे पहले हम लिथोस्फेयर का बात करेंगे। व्हाट इज द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि हमारे पृथ्वी का जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसी को हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसपे आदमी, जिसमें ह्यूमन बींग्स रहता है। क्या करता है? रहता है। और यह हमारे अर्थ का हार्ड लेयर भी होता है। हमारा जो अर्थ है उसका सबसे हार्ड लेयर माना जाता है लिथोस्फेयर। तो एक बार फिर से आएंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है। तो लिथोस्फेयर इज द हार्ड क्रस्ट या सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड हार्ड क्रस्ट, इट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर मैंने पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि वायुमंडल, जो ह्यूमंस होते हैं उसके चारों तरफ वायु, एयर पाया जाता है। एयर क्या होता है? तो एयर एनी गैसों का मिक्सर होता है, एनी गैसों का मिक्सर होता है, मिला होता है, मिक्सचर होता है,
जिसको कि हम लोग क्या एटमॉस्फेयर में एनी गैस पाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, सब करके गैस पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर सबसे पहले हम फिर से समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। कह रहा है कि एटमॉस्फेयर एक प्रकार का टीनी लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घिरा हुआ है। हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर्स को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्फीयर्स इज द हाइड्रोस्फीयर ये जलमंडल होता है। ये हमारे अर्थ पे जिस रीजन्स में वाटर पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, उसी को हम लोग वाटर बॉडीज पाए जाते हैं उसी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैवमंडल। तो जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जैवमंडल उसे कहते हैं जहां पे प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस तीनों पाए जाते हैं, तीनों मिलते हैं, उसी को हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो हमको आप लोग ये अच्छी तरह से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर को समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट कर करके इसका पुनः फिर से रिप्ले या न्यू वीडियो में उसे हम लोग इसको कंफर्म करा देंगे और आप लोग जान जाएंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके बाद में ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।